सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट, जिसके अंदर पिछले 6 महीने से लगातार हम आपको सारी जानकारियां दे रहे हैं और ऐसी जानकारियां जो आपको कोई भी मीडिया चैनल नहीं दिखाएगा। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि यूक्रेन के जासूसी ड्रोन अब बड़ा तहलका मचाने वाले हैं। लेकिन ये जो ड्रोन हैं, इसके बारे में आप जब जानेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसके बारे में बताते हुए। आपको ज़्यादा आपको पता चलेगा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी कहाँ तक विकसित हो गई है। दोस्तों, आपको ये भी पता चलेगा कि ब्रिटेन किस हद तक जाकर यूक्रेन की मदद कर रहा है। आपको बताऊं, हज़ारों ड्रोन देने वाला है माइक्रो ड्रोन। माइक्रो से आप समझ रहे हैं, माइक्रो ड्रोन। और ये इतने छोटे ड्रोन होंगे जो कि जासूसी का काम करेंगे, जैसे ये उड़ता हुआ मच्छर। जी हाँ, आपकी हथेली के अंदर ये समा जाएगा ड्रोन, इतना छोटा ड्रोन है। जी हाँ, इस ड्रोन का नाम ब्लैक हॉर्नेट नैनो है। ये जो ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन है, इसका भारत, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बड़े बड़े मुल्क करते हैं। इसके अंदर 3 कैमरा लगे होते हैं और ये इतना छोटा और हल्का होता है कि ये दुश्मन के ऊपर से मक्खी की तरह उड़ता हुआ गुजर जाए तो किसी को पता भी नहीं चलता है। और इसको रडार के थ्रू पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है और इसको मार कर गिराना काफ़ी मुश्किल होता है। स्पीड में काफ़ी तेज़ तर्रार होता है और अगर ये गिर भी जाए दुश्मन के इलाके में या दुश्मन के हाथ लग जाए तो इससे कोई खुफिया जानकारी नहीं हासिल कर सकता है। बस ये दुश्मन की लाइव फीड अपने मालिक को पहुंचाता है और यूक्रेन इसके ज़रिए एक ही जगह पर रहकर रूस के ठिकानों में घुसपैठ करके सारी जानकारी बड़े आराम से निकाल लेगा। बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में ब्रिटेन ये मिनी माइक्रो ड्रोन जो है यूक्रेन को पहुंचाने वाला है, जो कि रूस के लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है ये छोटा सा ड्रोन। वहीं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि जब से रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, समुद्र में ब्लैक सी के अंदर, काले सागर के अंदर माइंस बिछाने की वजह से दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ माइंस बिछा रहे हैं, जिसकी वजह से 5000 डॉल्फिन्स बिना किसी वजह मारी गई हैं। और लगातार इन जानवरों को भी जुल्म के लपेटे में लिया जा रहा है। इनका क्या गुनाह। वहीं आपको बता दूं कि पोप फ्रांसिस, जी हाँ, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरुओं ने भी साफ साफ निंदा की है, रूस का साथ दिया है कि जिस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन के साथी की बेटी का बम के जरिए निशाना बनाकर कत्ल किया गया, ये सरासर गलत है, मानवता के खिलाफ है। दोस्तों, वहीं आपको बता दूं कि कल इंडिपेंडेंस डे था यूक्रेन का, जिस दिन ज़ेलेंस्की ने काफ़ी खतरनाक और सटीक सीधे सीधे बयान दिए हैं, भड़काऊ। उन्होंने कहा है कि हम क्रीमिया पर भी कब्जा करेंगे, यूक्रेन दोबारा पैदा होगा और आखिर तक लड़ेगा, रूस के आगे हम नहीं झुकेंगे। यही 3-4 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, यही काफ़ी हैं रूस को और भड़काने के लिए। वहीं ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सरप्राइज विजिट पर, ये देखिए, सरप्राइज विजिट पर पहुंच गए। किस दिन? जिस दिन यानी कल यूक्रेन का आज़ादी का जो जश्न मनाया जा रहा था। हाँ, इतना ब्रिटेन यूक्रेन के सपोर्ट में है, ये समझने के लिए यही काफ़ी है। वहीं न्यूजीलैंड ने बताया कि हमारा एक सैनिक रूस के द्वारा यूक्रेन में मारा गया है, जो यहाँ से ऑफलाइन था, ऑफ ड्यूटी था, वो ड्यूटी पर नहीं था, छुट्टी पर था, लेकिन वो हमारा सैनिक था और यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ लड़ रहा था। इसमें वो हमारा सैनिक मारा गया। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने क्लियर किया है कि हमने जंग में तो नहीं भेजे अपने सैनिक, लेकिन हाँ, हमने यूके एक बड़ी टीम सैनिकों की भेजी है, जहाँ यूके के अंदर यूक्रेन के सैनिकों को तैयार किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं रूस ने अपनी इज्जत को बचाते हुए दुनिया के सामने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन ख़त्म करने में हमें देर इसलिए लग रही है, यानी आसान ज़बान में समझिए, रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमें ये जंग जीतने में इसलिए इतना वक्त लग रहा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि आम लोग ज़्यादा मरें, कैजुअल्टीज ज़्यादा हों। हम बहुत ध्यान रख के हमला कर रहे हैं कि जिस जगह पर आम जनता ना हो वहाँ पर हमला करें और कम से कम जान जाए और सिर्फ सैनिक और सैनिक के बीच में ये जंग रहे। अब इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ
आप खुद रोज देख ही रहे हैं। वहीं IAEA की टीम, यानी एक ऐसी संस्था जो परमाणु संयंत्रों पर नजर रखती है, उसकी एक टीम UN ने बताया है कि ये टीम ज़ैपोरिज़िया के परमाणु प्लांट पर जाने के लिए तैयार है, तैयारी कर रही है, जो परमाणु प्लांट रूस के कब्जे में है, यूक्रेन का। वहीं आपको बता दूं कि यूक्रेन ने बड़ा इल्जाम लगाया है कि रूस यूक्रेन के अंदर से जिन हजारों लाखों बच्चों को लेकर गया है, वो बच्चों को रूसी परिवारों को दे रहा है, अडॉप्ट करवा रहा है, और रूसी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। वहीं आपको बता दूं कि रूस पर आज के वक्त में ईरान से ज्यादा पाबंदियां लगी हुई हैं, तो अब ईरान के जरिए रूस अपना तेल और गैस और कोयला बेच रहा है, यानी पाबंदियों को बाईपास ईरान के जरिए कर रहा है। कल बता चुका हूं आपको कि जैसे मैं डायरेक्ट आपको सामान नहीं बेच सकता क्योंकि मुझ पर पाबंदी है, तो मैंने अपने दोस्त को सामान दे दिया, मेरा दोस्त अपने नाम पर आपको सामान बेचेगा और वो कुछ कमीशन अपने पास रख के ज़्यादा पैसा मुझे दे देगा, अपनी कमीशन रख लेगा। सिंपल ये तरीका है। रूस इस तरह से पाबंदियों से बचता हुआ अपनी कमाई को बढ़ाने की और अपनी अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर आपको बता दूं कि डोनेट्स्क के इलाके पर रूस का कब्जा है, आपको ये पता है। वहां पर शॉपिंग मॉल को निशाना बनाकर हमला किया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए, तस्वीर है। हमला बड़ा है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि यूक्रेन ने हमला किया या रशिया ने। वहीं पर व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने विपक्ष की पार्टी के एक दिग्गज नेता को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उस इंसान ने बड़ी बात ये कह दी, बड़ी बात क्या, सिंपल सी बात कही कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। बल्कि उनकी शिकायत ये है पुतिन की कि इनको ये कहना चाहिए था कि मिलिट्री ऑपरेशन है। सिर्फ इस बिना पे दिग्गज विपक्ष के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी दोस्तों आपको बता दूं कि रूस के अंदर हमले जारी हैं, भले ही उसको आग का नाम दिया जा रहा है। मामले की गहराई को कुछ इस तरह से समझ लीजिए। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए और सुन लीजिए ये कौन सी जगह है। ये मॉस्को है, रूस की राजधानी, और राजधानी के अंदर जो मेट्रो स्टेशन है उसके बेहद करीब ये धधकता हुआ धुआं उठ रहा है। ये मेट्रो स्टेशन करीब बड़ी आग लगी है। रूस ने फिर से छुपाने की कोशिश की है कि आखिर ये आग की वजह क्या है, लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं और हम भी। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। प्रधानमंत्री पद के लिए जो कैंडिडेट हैं, एक महिला लिज ट्रुस नाम की महिला, उनसे पत्रकार ने सवाल किया कि क्या आप न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगी, न्यूक्लियर बटन दबाएंगी? तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो वो ज़रूर न्यूक्लियर बटन दबाएंगी, और ये इशारा था रूस के खिलाफ। How does that thought make you feel? I think it's an important duty of the Prime Minister. I'm ready to do that. I asked how it would make you feel. I'm ready to do it. दोस्तों वहीं आपको बता दूं कि अमेरिका ने भारत के सामने और भारत के लिए नरमी दिखाते हुए कहा है कि हमने जांच करी है और पता लगा है, हमको किसी भी तरह से जांच के बाद ये नहीं लग रहा है कि भारतीय कंपनियां पाबंदियों का उल्लंघन कर रही हैं। जो हमने पाबंदी लगाई है रूस पर, उसको भारतीय कंपनियां मान रही हैं। वहीं एक सोर्स के मुताबिक आपको बता दूं कि भारत की करेंसी काफ़ी डाउन है। मोदी जी ने कहा था, भाइयों बहनों, डिमोनेटाइजेशन से काला धन वापस आएगा। दोस्तों बाबा जी का ठुल्लू वापस आया, ऊपर से पैसा ज़मीन फाड़ कर सीना चाक करके ज़मीन का एकदम नीचे चला गया है। एकदम जैसे 7 आसमान ऊपर होते हैं, ऐसे ही 7 पल्ले समझ लिए नीचे हैं। मतलब इतनी गहराई पे कि यहाँ पानी ही पानी होगा, इतनी गहराई पे पहुँच गए हैं। मतलब रुपया इतना गिर गया है। इतना तो बीजेपी सरकार नहीं गिरी, उससे ज़्यादा पैसा ही गिरा दिया है। अब अपनी करेंसी को डाउन जो हो गई है उसको थोड़ा सा अप करने के लिए रूस के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत ये प्लान कर रहा है कि रूस के साथ जो भी वो डील करेगा, या तो वो रूबल में भी कर रहा है या फिर वो भारतीय करेंसी का इस्तेमाल कर सकता है, रुपीस का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों आपको पता है एर्दोगान बिल्कुल यूक्रेन की तरफ झुक गए हैं औंधे मुँह, जब से उन्होंने इजराइल के साथ अपने गहरे संबंध बनाए हैं। समझ रहे हैं आप?
अब बड़ी बात निकलकर अब सामने आ गई है। तुर्की की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों ने बताया है कि अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से उनको नोटिस आया है कि आप रूस के साथ किसी भी तरह से कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे वरना आप पर पाबंदी लग जाएगी। शायद यही डर पहले से ही एर्दोगान को सता रहा था। बिना धमकी दिए ही पहले ही अमेरिका की बात एर्दोगान ने यानी तुर्की ने मान ली। दोस्तों, ताज़ा जानकारी आपको फिर से बता दूं कि कल देर रात को एक बार फिर से सीरिया में ईरान के ठिकानों पर, ईरान के समर्थक ग्रुप पर बड़े हमले, बड़े एयर स्ट्राइक किए हैं। पिछले 2-3 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच सीधे टकराव हो रहा है और ये बाइडन खुद ही हमले करवा रहे हैं। इस बात को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इंटरनेशनल प्राइम टाइम में। अब देख लीजिए, एक तरफ न्यूक्लियर डील क्लियर होने वाली है और दूसरी तरफ इजराइल के इशारे पर बाइडन खुद ईरान के समर्थक ग्रुप पर हमला करवा रहे हैं। डेनोट्रोपेट्रोवेस्ट एक जगह है यूक्रेन की। इसके बारे में यूएन को ज़ेलेंस्की ने बताते हुए कहा है कि इस इलाके पर रशिया ने मिसाइल दागी जिसमें 15 आम लोग मारे गए और 50 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। Российским ракетным ударом по Днепропетровской области, по залізничній станції, прямо по вагонах, на станції Чаплине, 4 пасажирські вагони зараз горять. Станом на зараз вбито щонайменше 15 людей, близько 50 людей поранено. Рятувальники працюють, але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитись. Так ми живемо щодня. Так Росія підготувалась до цього засідання Радбезу ООН। इंडिपेंडेंस डे बेचारे यूक्रेन वाले ऐसे में कैसा मनाएंगे, लेकिन फिर भी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए। Слава нації! Ну і хуйло в нас, хуйло! Давайте, пускаємо, свято, пускаємо! Пускаємо! Пошел, родной! Давай, выше, родненький! Выше! Пошел! Давай, родненький! Слава Украине! इसके अलावा जैसे मैं आपको एक हमेशा चीज़ दिखा रहा हूं, यूक्रेन के सैनिकों के पास इतने हथियार हैं कि अब वो मज़े ले लेके जंग लड़ रहे हैं, देखिए। इसके अलावा रूस के Mi-28 ने यूक्रेन के कई हिस्सों और ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। दोस्तों, आज के वॉर अपडेट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट जरूर कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।